हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बेसिक गणित जिसमें सीखेंगे चर संख्याओं का घटाना। तो बताएंगे इस वीडियो में दोस्तों बेसिक से स्टेप बाय स्टेप हाई लेवल तक। तो बने रहें वीडियो के अंत तक। दोस्तों चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए समझते हैं पहले एग्जाम्पल से। तो यहाँ पे हमने पहला एग्जाम्पल ले लिया है जो कि एक बेसिक से चलेंगे। तो चलिए पहला एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल क्या दिया है, 5x - 2x + 6y - 3y। हमको ध्यान देना है, यहाँ पे हमको दो चर मिले हैं जिनको आपस में घटाना है। तो घटाने से पहले हमको पता होने चाहिए कि जब सेम चर को आपस में घटाते हैं तो उनके गुणांक घट जाते हैं। तो सबसे पहले हमको ध्यान देना है इस x के गुणांक में कितना है, 5 है, और इस x के गुणांक में कितना है, -2 है। तो हमको ध्यान देना है 5 में से -2 घटा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और x यहाँ पे उतर जाएगा। तो ये हो गया। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है दूसरे चर को भी घटा लेंगे। तो यहाँ पे हमको ध्यान देना है सबसे पहले घटा लेंगे, उसके बाद चिन्ह लिखेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि y के गुणांक कितना है, यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे क्या है, y का गुणांक 3 है। तो यहाँ पे 6 में से -3 करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है y तो y उतार देंगे। उसके बाद हमको ध्यान देना है बड़े वाले चर को। तो बड़े वाला चर क्या है, यहाँ पे 6y है, इसके सामने कौन सा चिन्ह है, प्लस है, तो इस प्लस को यहाँ पे उतार देंगे। तो ये हो गया हमारा हल। तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे हमने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया है। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया है, 10x - 5x + 12y - 6y दिया है। तो हमको ध्यान देना है यहाँ पे हमको दो चर मिले हैं जिनको आपस में घटाना है। तो घटाने से पहले हमको ध्यान देना है कि जब भी हम सेम चर को आपस में घटाते हैं तो उनके गुणांक घट जाते हैं। तो यहाँ पे घटा लेंगे, 10 में से कितना घटाएंगे, यहाँ पे 5, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, और x यहाँ पे उतार देंगे तो ये होगा। उसके बाद हमको ध्यान देना है दूसरे चर को। तो दूसरे चर में हम देख रहे हैं कि y का गुणांक कितना है, यहाँ पे 12 है, और यहाँ पे y का गुणांक कितना है, 6 है। तो यहाँ पे 12 में से 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा, और फिर इस y को लिख देंगे। अब हमको ध्यान देना है बड़े वाले चर को। तो बड़े वाला चर क्या है, यहाँ पे 12y है, तो इसके सामने वाला चिन्ह क्या है, प्लस है, तो इस प्लस को यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा हल। तो चलिए तीसरा एग्जाम्पल समझते हैं। तो यहाँ पे हमने तीसरा एग्जाम्पल ले लिया। तो तीसरा एग्जाम्पल क्या दिया है, 7x - 8x + 8y - 7y दिया है। तो हमको ध्यान देना है यहाँ पे हमको दो चर मिले हैं जिनको आपस में घटाना है। तो घटाने से पहले हमको ध्यान देना है कि सेम चरों का गुणांक घट जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि x का गुणांक कितना है, 7 है, और इस x का गुणांक कितना है, 8 है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 7 में से हमको 8 घटाना है। तो यहाँ पे देखते हैं कि 7 में से 8 नहीं घटेगा। तो ऐसी स्थिति में हमको ध्यान देना है 8 में 7 को घटा देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा, मतलब कि यहाँ पे हम x को लिखना है। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है जब भी हमको चर का घटाना दिया जाए तो वहाँ पे 1 बचेगा, तो वहाँ पे चर के गुणांक में 1 छिपा रहता है, 1 को नहीं दिखाया जाता। तो ये हो गया। उसके बाद हमको ध्यान देना है कि यहाँ पे बड़े वाला चर कौन सा है, ये 8 है, तो इसके सामने वाला चिन्ह रख देंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये हो गया। उसके बाद दूसरे वाले चर को भी घटा लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं दूसरा चर क्या है, यहाँ पे y है, y का गुणांक कितना है, यहाँ पे 8 है, और इस y का गुणांक कितना है, यहाँ पे -7 है। तो इस 8 में से 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, मतलब कि यहाँ पे y लिखेंगे। अब यहाँ पे हमको ध्यान देना है बड़े वाला चर कौन सा है, 8y है, और इसके सामने वाला चिन्ह कौन सा है, प्लस है, तो इस प्लस को यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा हल। तो चलिए चौथा एग्जाम्पल समझते हैं। तो यहाँ पे हमने चौथा एग्जाम्पल ले लिया। तो चौथा एग्जाम्पल क्या दिया है, x - 9x + y - 3y दिया। तो हमको यहाँ पे ध्यान देना है कि दो चर मिले हैं जिनको आपस में घटाना है। तो घटाने से पहले हमको ध्यान देना है कि जब सेम चर के आपस में घटाव होता है तो उनके गुणांक क्या होते हैं, घट जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस चर के गुणांक में कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 छिपा है, तो 1 यहाँ पे मानेंगे। उसके बाद हमको ध्यान देना है इस चर का गुणांक कितना है, यहाँ पे 9x है, मतलब कि यहाँ पे 9 है, तो इस 9 में से हमको कितना घटाना है, 1 घटाना है। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है 9 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, ये हो जाएगा, और यहाँ पे x लिख देंगे। उसके बाद हमको ध्यान देना है बड़े चर को। तो बड़े चर क्या है, यहाँ पे 9x है, मतलब कि इसके सामने वाला चिन्ह कौन सा है, माइनस है, तो इस माइनस को यहाँ पे रख देंगे तो ये हो गया। उसके बाद हमको ध्यान देना है दूसरे चर को। तो दूसरे चर में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, y है, तो y के गुणांक में कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब कि यहाँ भी 1 छिपा है, तो यहाँ पे 1 मानेंगे। हमको ध्यान देना है किसी भी चर के सामने कोई अंक नहीं रहता है तो वहाँ पे 1 छिपा रहता है, मतलब कि यहाँ पे हम 1 लेके चलेंगे, मतलब कि यहाँ पे हमको 1 मिल गया। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है इस y का गुणांक कितना है, यहाँ पे -3 है, तो मतलब कि 3 में से हम कितना घटाएंगे, 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, ये हो जाएगा, और यहाँ पे y को लिख लेंगे, ये हो गया। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है बड़े वाले चर को। तो बड़ा चर कौन सा है, यहाँ पे 3y है, मतलब कि इसके सामने वाला चिन्ह कौन सा है, माइनस है, तो इस माइनस को यहाँ पे लिख लेंगे, तो ये हो गया। तो ये हो गया हमारा हल। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमको चर का घटाना करना है।
तो दोस्तों चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से बेसिक ट्रिक के वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगा। वीडियो पसंद हो तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में ज़रूर पूछेगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।